धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यदधर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत्। तो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जब वृषभ रूपधारी धर्मदेव ने धर्म का वो रहस्य कहा तो महाराज परीक्षित प्रसन्न हो गए और बड़े काम की बात है आपके मेरे लिए तो ये विशेष ध्यान देने योग्य है कि जो दंड अधर्म करने वाले को मिलता है वही दंड निंदा और चुगली करने वाले को भी मिलता है। भरसक प्रयास करके साधक को इन दुर्गुणों से, इन दोषों से स्वयं को बचा के रखने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा होता क्या है, जैसे व्यास जी कहते हैं ना, जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग। इधर तो साधन किया, मूल में जल दिया, और उधर राग द्वेष के अधीन होकर निंदा चुगली आदि करके जिस वृक्ष को जल दिया उसी वृक्ष में आग लगा दी। जल सींचत है मूल में और वृक्ष लगावे आग। तो महाराज परीक्षित इस उत्तर से समझ गए। उन्होंने कहा कि मेरी निश्चयात्मिका बुद्धि ये कह रही है कि आप कोई और नहीं, आप स्वयं धर्म हैं, आप ही हैं जो जान सकते हैं काल की कर्म की ये सूक्ष्म गति। आपके जीवन में जो भी आया, आ रहा है और आएगा, वो वस्तु हो, वो व्यक्ति हो, वो समय हो, वो स्थान हो, वो स्थिति हो, जो भी है आपके जीवन में जो भी आया, आ रहा है और आएगा, वो आपके कृत कर्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। कर्म ही आकार लेकर आता है, कभी वस्तु का आकार लेकर आता है, कभी व्यक्ति बन के आता है, कभी कोई स्थिति परिस्थिति बन के आ जाता है, लेकिन जीवन में जो आ रहा है वो आपका कर्म है। को न काम सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्यों जीव मुक्त नहीं होता कर्म के बंधन से? क्योंकि मिथ्या दोष लगाता है, कभी इसको, कभी उसको, कभी काल को, कभी कर्म को, कभी ईश्वर को। और फिर यहां स्वयं धर्म कह रहे हैं कि किसी पर मिथ्या दोष लगाने का दंड क्या है? बोले उस जीव को फिर पुनः पुनः नरक आदि यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। महान अधर्म है, यही महान अधर्म है कि किसी पर वृथाई दोष लगा देना। अच्छा, हम जाने अनजाने ऐसा ही तो करते हैं, सोच तो लेते हैं ना भाई अमुक व्यक्ति के कारण ऐसा हो गया, हमारी इस स्थिति का उत्तरदायी अमुक व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ। ना भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यह बात आपको अपने मन को समझानी होगी यदि शांति चाहते हो। और मैं फिर याद दिलाऊं आपको संतों की वाणी, जीवन का कल्याण करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो संकल्प शक्ति अपेक्षित है जीवन का कल्याण करने के लिए, उसका उद्गम शांति से ही होता है। शांत मन से ही वो शक्ति उद्भूत होती है। और वो शांति कहां से आएगी? वो शांति आएगी जीवन का रहस्य समझ लेने से। किसी स्थान को बदल लेने से, भेष बदल लेने से, देश बदल लेने से, बाहरी कोई भी क्रिया कर लेने से चित्त शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं, बाहर हजार हजार चीज बदलो, कुछ नहीं बदलता। एक मन बदल जाए सब बदल जाता है। एक मन बदल जाए सब बदल जाता है। फिर कोई कहता है खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। शांत मन के ही तो शब्द हैं ये, न राग है न द्वेष है। जो मन द्वंद्व से मुक्त हो गया वही तो शांत है। तो जब तक ऐसे वृथाई किसी पर दोषारोपण करते रहोगे, कभी कभी काल पर, कभी कर्म पर, कभी इस पर, कभी उस पर, तब तक मन शांत कैसे होगा? इसीलिए इसे कर्मों का दुष्चक्र कहते हैं। जीव स्वयं करता है, दोषारोपण किसी और पर करता है, अधर्म का भागीदार बनता है, और फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, कभी शांति को प्राप्त ही नहीं करता। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन का कल्याण करने वाली शक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। तो बड़ा सुंदर संदेश है, उपदेश है, भाई इससे बचना।
बार बार अपने मन को समझाना, बार बार अपने मन को पढ़ाना। परदोष दर्शन से बचे रहोगे। और इस भाव का अभ्यास करते करते एक दिन प्राप्त हो जाएगी वो शांति, जिससे वो शक्ति उद्भूत होती है, जिससे कल्याण किया जाता है अपने जीवन का, अपने जीवन का उत्थान कराया जाता है। नीचे गिरने के लिए कोई शक्ति नहीं चाहिए। पहाड़ से जब कोई नीचे उतरता है तो वो जो ढलान है ना, वो गति अपने आप बढ़ा देती है। लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए बल चाहिए, ऊपर चढ़ने के लिए सामर्थ्य चाहिए। ऐसे जीवन का उत्थान कराने के लिए सामर्थ्य चाहिए। वो सामर्थ्य शांति से ही आएगा। शांति कहां से आएगी? शांति आएगी इस रहस्य को समझ लेने से। कहां से आएगा संतोष? इसी रहस्य को समझ लेने से आएगा। को न काव सुख दुख कर दाता। और केवल दुख की बात नहीं, सुख की बात भी। सुख दुख जो आ रहा है वो आपका है। क्योंकि अगर किसी को सुख देने वाला समझोगे तो राग हो जाएगा, किसी को दुख देने वाला समझोगे तो द्वेष हो जाएगा। इसलिए दोनों ही बातों को समझना है। को न काव सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्रात। कर्म का भोग है। और मैं तो कहता हूं प्रभु का नाम जपते जपते सत्संग की शरण में रहकर इसको भोग लीजिए। प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। हम पर कृपा क्या है कि हमें प्रभु ने अपना नाम दे दिया, नाम का बल दे दिया, सत्संग का आधार दे दिया, संतों की शरण दे दी, जिनकी शरण में बैठ मिले विश्राम। ये सूर्य से बरसने वाली गर्मी तो कुछ भी नहीं है। जीव तो दिन रात त्रिताप से तप रहा है। मन तपता ही तो है उसका। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मद मात्सर्य, ये सब निरंतर जीव को तपा ही रहे हैं। और इस त्रिताप को नष्ट कर देने वाले श्री कृष्ण, वो गुरुजनों की संतों की कृपा से हमारे जीवन में आ गए। इसलिए बुद्धिमानी तो यही है भाई, प्रभु की शरण में रहकर नाम का आश्रय लेते हुए, सत्संग का आधार लेते हुए, जो प्रारब्ध है उसको प्रसन्न मन से स्वीकार कर लीजिए। वो धीरे धीरे क्षय हो जाएगा। जैसे किसी को किसी अपराध के दंड स्वरूप 10 वर्ष का कारावास मिला हो, लेकिन वो व्यक्ति जेल में जाकर बड़ा अच्छा आचरण करे, उसका आचरण अच्छा हो, तो उसके अच्छे आचरण को देखकर उसका दंड कम कर दिया जाता है ना, उसको क्षमा दे दी जाती है। ऐसे ही अपने कर्म के बंधन को और मत गाढ़ा करिए, और मत बढ़ाइए इस दोष को अपने जीवन में। जो है वो भाई हमारा ही किया है, वही हमारे सन्मुख आ रहा है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए संतुष्ट मन से, प्रसन्न मन से प्रभु का नाम जपते जपते उसको स्वीकार करिए। और दीर्घ काल तक यदि आपने ये अभ्यास किया, फिर प्रभु बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, अपराध क्षमा करते हैं, प्रकृति भी क्षमा कर देती है, प्रभु भी क्षमा करेंगे। पर मार्ग यही है। नहीं तो भाई इस उलझन से आपको कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि इस उलझन में आपने ही अपने आप को उलझा रखा है। आप ही सुलझाएंगे इस उलझन में, आपने ही स्वयं को उलझाया है, आप ही सुलझाएंगे। जैसे मकड़ी जाला बनाती है ना, फिर उस जाले में फंस जाती है, ऐसे ही जीव विचार से, चिंतन से ताना बाना बुन लेता है, फिर उसी जाल में फंस जाता है, फिर निकल नहीं पाता है। संतों की वाणी सुलझा देती है, जीवन की गुत्थी सुलझा देती है। इसीलिए कहा अंधकार में है गुरु मंत्र उजारा। यही तो अंधेरा है, और गुरु का शब्द, गुरु का मंत्र यही तो प्रकाश देता है, निकाल लेता है, इस उलझन से निकाल लेता है, सुलझ जाए आपका जीवन। और मैं तो कहता हूं भाई, जीवन जीना तो ये गुत्थी सुलझने के बाद ही आरंभ होता है। अभी तो अहमता और ममता की चक्की में जीवन पिस रहा है। इसको जीवन जीना नहीं कहते। एक पल का चैन नहीं, भय चिंता क्लेश दिन रात भीतर बाहर जीव को सता रहे हैं, जला रहे हैं। ये कोई जीवन थोड़ी है। चक्की में पिस रहा है व्यक्ति, चिंता की चक्की में पिस रहा है। जीवन का आरंभ ही होता है जब ये गुत्थी सुलझ जाती है। तब कोई संत हृदय कहता है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, लाली देखन में गई मैं भी हो गई ना। असल में हमने तो समझौता कर लिया है ना भाई, मरने के बाद ही सुखी होंगे। हम लोगों ने तो यही समझौता कर लिया है भाई, मरने के बाद ही पिंड छूटेगा, मरने के बाद ही सुखी होंगे। ये मरने के बाद कोई सुखी नहीं होता है भाई।
कबीरा जीते भेटिए। कान खोलकर सुनो संतों की बात, मुए मिले न राम। राम माने सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद को ही कबीर राम कहते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, कबीर के राम तो वही है ना। अरे कबीरा जीते भेटिए, मुए मिले न राम। अरे भाई जीते संतों को मिला तभी तो उन्होंने गाया, सुख पाया सुख पाया। हाँ एक बात ध्यान देने की, मिला कैसे? रहम तेरी सुख पाया, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। और भाई प्रभु की मेहरबानी तो है, ये आप पर मुझ पर प्रभु की मेहरबानी तो है। बाह पकड़ कर लीने अपने, ग्रह अंधकूप ते माया। अनबोलत मेरे बिरथा जानी, अपना नाम जपाया। प्रभु की कृपा ही तो है कि संसार के प्रपंच से हमको निकाल कर लाकर बैठाते हैं सत्संग में। ये साहिब की मेहरबानी तो है। मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। गाइए। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखै त्यों रही है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखै त्यों रही है। आप देखो इस पंक्ति में क्या संदेश है। ना यहां किसी से लेना है ना किसी से देना है। कोई सतत निरंतर बस केवल अपने प्रभु की इच्छा पर ध्यान लगाए, उस इच्छा के प्रति अपने आप को समर्पित किए और बस धीरे धीरे इस पथ पर आगे बढ़ रहा है। मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राखै त्यों रही है। तुद पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लईए। दिता लईए, सुख तेरा दिता लईए। सुख तेरा दिता लईए, सुख तेरा। मैं कभी कभी आपसे कहता हूं ना कि भाई अपने रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनाते हो, सजाते हो, मन के लिए भी तो घर बनाओ, मन भी तो रहे कहीं। मन को रहने के लिए भी सुंदर भाव की ठौर चाहिए। वही बात बाईसा ने कही है, जुगन जुगन की बिछड़ी मीरा, अब घर लीनो पार। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, सतगुरु दियो बताए। सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। इसलिए सुख पाना है और भाई यही पाना है, जीते भेटिए। इस भूल का सुधार करना है कि मरने के बाद हमारी गति होगी। सदगति के लिए, श्रेष्ठ गति के लिए, सुंदर गति के लिए ही तो जीवन मिला है।
तो महाराज परीक्षित ने कहा आप धर्म हैं। और फिर महाराज परीक्षित ने ये और कहा, जब उन्हें एक चरण पर खड़ा देखा तो वो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, राजा है पर ज्ञानी है, तपस्वी हैं, वेद शास्त्र का रहस्य जानते हैं। इसलिए कहा तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृताः अधर्मांशैस्त्रयो भग्नाः स्मय संगमदैस्तव। सत्ययुग में आपके 4 चरण थे, आप सर्वथा प्रसन्न थे, तप, शौच, दया और सत्य। बोले अधर्म के बंधु अहंकार, आसक्ति और मद, बोले इन तीनों के कारण आपके 3 चरण नष्ट हो गए, अब केवल 1 चरण बच रहा है, सत्य। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। जिन सत्य स्वरूप भगवान की स्तुति भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत के आरंभ में करते हैं ना, सत्यम परम धीमहि, उस सत्य का कभी अभाव नहीं होता। कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, कैसा भी काल हो, सत्य का अभाव नहीं होता। यद्यपि कहीं कहीं पुराणों में 4 चरणों में यह भी कहा है कि कलयुग में केवल दया बची है। भक्ति मार्ग के आचार्यों ने भी इसका समर्थन किया है कहीं कहीं। जीवे दया नाम रुचि, कबीर भी कहते हैं दाया राख धर्म को पाले, घर में रहे उदासी, अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। पर यहां महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि अब केवल सत्य बचा है। अहंकार के कारण तप नष्ट हुआ, अहंकार से तपस्या नष्ट हो जाती है। मैंने किया है, कोई भी शुभ कर्म हो, यदि उसके मूल में कर्तृत्व है, मैंने किया है, तो वो दूषित हो जाएगा। सकामता से की गई सेवा दूषित हो जाती है कि मुझे कोई लाभ मिलेगा, इस लोभ से जब सेवा की जाती है तो फिर सेवा दूषित हो जाती है। कबीर कहते हैं ना, साहिब के दरबार में कमी काऊ की ना, बंदा मौज न ले वही चूक चाकरी मां। चाकरी में चूक हो रही है, और वो चूक क्या है? सकामता ही चूक है। और सकामता के मूल में क्या है? स्वार्थ है। सकामता के मूल में क्या है? स्वार्थ के मूल में क्या है? अच्छा विचार करो, स्वार्थ के मूल में क्या हो सकता है? सकामता के मूल में तो स्वार्थ है, स्वार्थ के मूल में क्या है? स्वार्थ के मूल में अज्ञान। गुरु की कृपा से ज्ञान हो जाए तो ग्रंथि खुल जाती है। मन का संशय भागा, गुरु की कृपा हुई। और कबीर कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मुनिया की गति न्यारी। जो मुनिया को लखे लखावे, जो मुनिया को लखे लखावे। और यहां मुनिया कौन है? अपनी आत्मा, अपना आत्म स्वरूप, उसी की ओर कबीर का संकेत है। जो मुनिया को लखे लखावे, आवागमन निवारी। मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना। तो स्वार्थ के मूल में क्या है? अज्ञान। और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? मैं तो कहता हूं कि भाई गुरु के चरण हर ताले की चाबी है। संत के चरण मिल गए तो भाई सब प्रश्नों के उत्तर आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। संत पहुंचा देगा आपको वहां, उस देश में जहां पर कोई प्रश्न होता ही नहीं, जहां कोई प्रश्न नहीं है, और जहां प्रश्न नहीं है वहां उत्तर भी नहीं है। एक बड़ा सुंदर श्लोक अष्टावक्र गीता में मिलता है कि क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषयदस्य वः, क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा में गलिता स्पृहा। मेरी यदि मेरे मन की वासनाएं समाप्त हो गई, बोले मुझे अब किसी भी क्रिया की, किसी भी कर्म की, किसी भी
विधि की क्या आवश्यकता है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसी को कबीर ने कहा, जो मुनिया को लखे लखावे आवागमन निवारी, मुनिया पिंजरे वाली ना। अरे हम भूल से ही, अज्ञान के कारण ही तो स्वयं को शरीर माने बैठे हैं। आप शरीर थोड़ी हो, मैं शरीर थोड़ी हूं। यदि आप शरीर होते तो आप मैं शरीर कहते ना, आप तो मेरा शरीर कहते हैं, मेरे हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि। अर्थात आप इससे अलग है ना। बस कबीर इसी की ओर संकेत कर रहे हैं। कह रहे जिसने गुरु की कृपा से जान लिया, जिसका यह ज्ञान दूर हो गया कि मैं ये सब नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। बड़ी सुंदर बात इसी पद में कबीर जी ने कही ना, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी। सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी, मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, ओ मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली। मैं करता हूं, यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। मैं करता हूं, करता तो एक है। और जिसने इसको जान लिया, जिसने इस रहस्य को जान लिया, जिसे इसका बोध हो गया, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। भाई भगवान की कृपा से संत भक्त तो अनेक हैं, अनेक अनेक महात्मा भारत भूमि को पवित्र करते हैं, पर भगवान कह रहे वो महात्मा दुर्लभ है जो ये जान लेता है, वासुदेव सर्वमिति। भाई मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, एक मैं ही हूं। इसलिए मैं कल आपसे कह रहा था, आशीर्वाद या श्राप दोनों के मूल में कर्तृत्व है, अहंकार है। इसलिए जो बिरले महात्मा है वो ना आशीर्वाद देते हैं ना श्राप देते हैं, वो तो प्रभु से अरदास करते हैं, तुद आ गए अरदास हमारी। कैसे कैसे सुंदर शब्द है और कैसे निर्मल भाव है। ना वो आशीर्वाद दे रहे हैं ना श्राप। कहते हैं कि गुरु साहब ने अपनी आंखों से वो नरसंहार देखा जो बाबर ने किया था। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में उसका स्पष्ट विवरण मिलता है। तो भयंकर नरसंहार उन्होंने अपनी आंख से देखा जो बाबर ने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि बाबर को श्राप देते हो, ना ना, वो ना किसी को आशीर्वाद दे रहे ना किसी को श्राप, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, क्योंकि वो जानते हैं भाई करने वाला एक है। ये जो हो रहा है सब उसी की इच्छा से हो रहा है, ये जो है उसी की लीला है, उसी का लीला विलास है। अब की बार हम गीता के सत्र में भी यही चिंतन कर रहे थे ना। अनेक अनेक मत संप्रदायों में ऐसा कहा जाता है, एक ईश्वर है एक शैतान है, एक बनाता है एक मिटाता है, एक अच्छा करता है एक बुरा करता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां तो वो बराबर दिल में है, पर फासले भी साथ रखता है, और मेहरबा इम्तिहान के सिलसिले भी साथ रखता है, और बनाते ही चले जाना नहीं है शौक बस उसका, वो फना के वास्ते वो जल जले भी साथ रखता है। वही बनाता भी है, वही मिटाता भी है। वो बिरला है जो इस रहस्य को जान जाए, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए गुरु साहब ने कोई बाबर को श्राप नहीं दिया, उसे कोसा नहीं। कबीर ने सिकंदर को नहीं कोसा। जो हो रहा है उसको देखते रहे दृष्टा बनकर, और मानवता के प्रति जो कर्तव्य था उसका पूरा पूरा निर्वहन किया। प्रभु से प्रार्थना की, तुद आ गए अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा, कोई नाम न जाने मेरा। और मैं तो कहता हूं भाई इस समर्पण के बिना तो जीवन बड़ा भारी हो जाएगा। मेरे जैसे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा हो उसका तो भाई जीवन बड़ा भारी हो जाए, बोझिल हो जाए, अगर वो समर्पण ना करे प्रभु के चरणों में, अगर इस रहस्य को ना जाने, तो व्यक्ति अहंकार के बोझ तले दबकर मर नहीं जाएगा। मैं ही करता हूं। हजारों हजार पत्र आते हैं मेरे पास, हजारों, जिसमें लिखा रहता है आपकी कथा सुनी, सत्संग सुना, जीवन बदल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और मैं हंसता हूं, ये देखकर हंसता हूं, देत लेत है आप ही
पलटू पलटू सो। जैसे पलटू साहब कहते हैं ना, बोले कोड़ी घर में नहीं, आप मैं मांगू भिक्षा। बोले देखो बाहर हमारे नाम का जय जयकार हो रहा है और यहां हमारी दशा देखो, हमारे पास क्या है। ऐसे जब ये सब आता है मेरे पास ना, तो मुझे भी ऐसी हंसी आती है। फिर संतों की वाणी से समझ आ जाती है कि भाई देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर। और फिर हमारे प्रभु का स्वभाव है ऐसा, भाई क्या करें, ऐसी प्रभु करत दास वै प्रीत। मैं तो सदा आपको कहता हूं ना, करने वाला एक है, उसी ने किया वही कर रहा है, वही करता रहेगा। और ये सिद्धांत आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच, वही कर रहा है। और देखो वो सदा यश दूसरे को देते हैं, वो सदा ही दूसरों को यश देते हैं। हम जैसे जीव यश पाते हैं प्रभु का गुण गा के, प्रभु का यश गा के। और इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर एक है बस, ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीत। आपके रोम रोम में आनंद घुल जाए, ये एक एक बात आप गुरु कृपा से अपने जीवन में जान लें, भाई वही है कर रहा है। इसीलिए संत कह रहे हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। इसीलिए कबीर कह रहे साईं के सब जीव हैं, कीड़ी कुंजर दोए। तो महाराज परीक्षित ने कहा अहंकार के कारण तप नष्ट हुआ, ये एक चरण नष्ट हुआ। अगर आसक्ति के कारण शौच, शौच अर्थात पवित्रता, अनुचित आचरण के कारण, अपवित्र आचरण के कारण, दुराचार के कारण पवित्रता नष्ट हुई। संतों ने इसका विचार किया, बोले कैसे नष्ट होती है आसक्ति से पवित्रता? जब आप किसी में आसक्त होते हैं ना, फिर उचित अनुचित का भेद नहीं कर पाते आप। अगर आप किसी में आसक्त हो गए तो उसका अनुचित भी आपको उचित लगेगा। आप ना तो उसको देख पाएंगे सही से, ना तो आप उसकी क्रिया का सही आकलन कर पाएंगे। और उल्टे होगा क्या, मोहग्रस्त होकर व्यक्ति जिसमें आसक्त होता है उसके अनुचित का संग भी करता है, उसका सहयोग भी करता है और उसके पाप कर्म का भागीदार बनता है। तन मन की पवित्रता नष्ट हो जाती है आसक्ति के कारण। और यही आसक्ति अगर प्रभु में हो जाए तो फिर मन वचन कर्म की पवित्रता बढ़ती चली जाती है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। पर यहां ये बात समझने की है, यदि आप किसी में आसक्त हो गए, यदि मोह का बंधन बंध गया किसी से, तो फिर मन वचन कर्म की पवित्रता नष्ट होकर ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अनुचित आचरण करेंगे भी और उसके अनुचित आचरण के आप संगी भी होंगे, सहयोगी भी होंगे। मोह आपसे कराएगा। महाराज धृतराष्ट्र कहां निर्णय कर पाए? महात्मा विदुर ने कितना समझाया, पितामह भीष्म ने कितना समझाया। अरे ये दो महापुरुष तो उस समय ऐसे थे जो महान धर्मात्मा थे, सब धर्मशास्त्रों का रहस्य जानने वाले, ये तत्वज्ञ महापुरुष थे। ये दोनों जीवन भर धृतराष्ट्र को समझाते रहे, पर उसकी आंखों पर पुत्र के मोह की, आसक्ति की वो पट्टी बंधी थी, वो कहां देख पाया। कुल नष्ट हुआ, श्री नष्ट हुई, कीर्ति नष्ट हुई, कुछ भी तो नहीं रहा। जीवन की पवित्रता समाप्त हो गई। तो यहां ये श्लोक अपने अविदा अर्थ के अतिरिक्त कुछ और भी कह रहा है, समझना चाहिए। अहंकार आया तो तप नष्ट हो जाएगा, सकामता आई सेवा नष्ट हो जाएगी, किसी में आसक्ति हुई तो आचरण की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। और पूर्व भी मैंने आपसे कहा, हजार हजार बातें धर्म की कोई कहता रहे, सुनता रहे, लेकिन धर्म का आचरण सदाचार के बिना नहीं हो सकता। धर्माचरण के लिए सदाचार आवश्यक है। जैसे जैसे आप और मैं वायु से श्वास लेते हैं ना, ऐसे धर्म का जो विग्रह है वो पवित्र आचरण से श्वास लेता है। उसमें प्राण ही पवित्र आचरण के कारण है। आचरण की पवित्रता नष्ट ना होने पाए। और आज जो समय है, आप देखो जलवायु दूषित हो गई, आहार विहार हमारा अपवित्र हो गया। 24 घंटे व्यक्ति आंख से कान से अनुचित आहार ही तो कर रहा है। मन बिगड़ता ही तो जा रहा है, मन में हजार हजार विकृतियां आ रही हैं। बड़े खुश होते हैं लोग कि देखो आज सारा संसार कितना कितना सिमट कर छोटा सा हो गया। अरे दिन रात आप वो देख रहे हैं जिसकी देखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, आप वो सुन रहे हैं जो सुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी।
मन विकृत होता ही चला जा रहा है, होता ही चला जा रहा है। ये सब कलयुग के दोष दुर्गुण ही तो हैं। इसीलिए कहा गया पुराणों में, घोरे कलयुगे प्राप्त सर्वधर्म विवर्जिते, यही कलि कर्म न धर्म विवेकु। इसलिए 2 दिन पहले आपसे कह रहा था भाई, जब धर्म की बात आए तो एक ही विचार करना, राम नाम अवलंबन एकु, यही कलि कर्म न धर्म विवेकु। कोई तो गई, कलयुग में पवित्रता ही तो नष्ट हो गई। जीवन कहां पवित्र है, पवित्रता नष्ट हो गई। दुर्बल मन, मोहग्रसित मन, आसक्त मन, इसके कारण पवित्रता नष्ट हुई। तो कह रहे अहंकार के कारण तप नष्ट हुआ, आसक्ति के कारण, दुरंत मोह के कारण जीवन की शुचिता, शुचिता नष्ट हुई, पवित्रता नष्ट हुई। आपको एक बात अपनी ओर से कह रहा हूं, पवित्र आचरण वाले व्यक्ति का दर्शन तन मन को शांत कर देता है। यदि आपका आचरण पवित्र है ना, आपको जो देखेगा उसका मन शांत हो जाएगा, उसके मन में पवित्र भावना का संचार हो जाएगा। जितनी देर के लिए कोई आपके निकट रहेगा, उसके मन को एक विचित्र सी शांति प्राप्त होगी, यदि आपका आचरण पवित्र है तो। किसी प्रकार का चिन्ह धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती पवित्र आचरण वाले व्यक्ति को। जिसका आचरण पवित्र है उसको कोई चिन्ह धारण करने की आवश्यकता नहीं है, ये बताने के लिए कि मैं कोई साधु हूं या साधक हूं। और मैं कहता हूं, हजार चिन्ह धारण किए हो, सर से लेकर पांव तक लदे हो आप तथा कथित चिन्हों से, लेकिन यदि आचरण पवित्र नहीं है, यदि आचरण पवित्र नहीं है तो भाई जैसे अंधे से मार्ग पूछने वाला कहां जाएगा, अंधे के पीछे चलने वाला कहां जाएगा, वही गति होती है। और मैं ये बात तो मैं स्वीकार करता हूं भाई कि आज इस विपरीत समय में ये आचरण को पवित्र रखना, इट्स अ चैलेंज, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और कोई मुझसे ये पूछे कि फिर इसकी विधि क्या है, सुनने में बड़ी सीधी है, अब करने में जाने कितनी कठिन हो, सरल हो, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। सुनने में तो सीधी सरल सुगम विधि है, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। कहीं पढ़ा था मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाक्य कि प्रार्थना करने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ कहीं अधिक पवित्र होते हैं। प्रार्थना करने वाले होठों से, उपदेश करने वाले होठों से सेवा करने वाले हाथ कहीं अधिक पवित्र होते हैं। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से थोड़ा अनुभव करता हूं और वही उसी अनुभव का आधार लेकर आपको भी कह रहा हूं। बाकी सारी बातें बाद में, सबसे पहला प्रयास हमारा यही होना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो। जिस आसन पर प्रभु आकर विराजमान होंगे वो आसन स्वच्छ पवित्र होना चाहिए ना। हमारा जीवन पवित्र हो, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, हमारे जीवन में पवित्रता का आधार हो। और मैं ये भी साथ ही कह रहा हूं कि आज के समय को देखते हुए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और भगवान नाम का यदि कोई आश्रय ले, संत गुरुजनों की सेवा का यदि किसी के पास बल हो, तो फिर तेरे सेवक को भव किछ नाही, जम ना आवे नेरे। इस दुस्तर संसार से पार जाने की विधि तो यही है ना भाई, संत सबद लग उतरे पार।